आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी जॉब के बारे में जितने भी 12th पास कैंडिडेट है वो सब अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग जॉब ओपनिंग है। इसमें कंपटीशन बहुत लेस है, आप सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, वैकेंसीज कितनी रहेंगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, आपको एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था और प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यू आर वाचिंग एसीएस जॉब गेटवे। माय नेम इज मीनाक्षी। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। डिटेल में डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना जो जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर हम सिर्फ जॉब्स ही बताते हैं, ऑथेंटिक जॉब्स। तो ये वैकेंसी काफी अमेजिंग होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों को पता है। इसके लास्ट ईयर्स के जब मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगी तो आप रियलाइज करेंगे कि ये काफी कम लोगों को पता है इस जॉब के बारे में। इस जॉब के बारे में अगर आपने थोड़ी सी अच्छे से तैयारी कर ली तो समझ लीजिए जॉब आपके हाथ में है, ये आपकी जॉब लग गई है और आपकी लाइफ सेट हो गई है। साथ ही साथ इसमें जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा और जैसे ही सिलेक्शन होगी, बीच का जो टाइम है वो बहुत ही छोटा सा टाइम है। इनके नोटिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगी, रिजल्ट्स आएंगे इनके, और फिर उसके बाद हायरिंग हो जाएगी। प्रोसेस बहुत ईजी है, एग्जाम भी बहुत लेंथी नहीं है। आई विल डिस्कस इन डिटेल। उससे पहले अगर आपके नोन में, आपके जान पहचान में कोई भी अगर जॉब सर्च कर रहा है, कोई भी किसी भी तरह की, किसी भी डोमेन में, कोई भी सिटी स्टेट टाउन में जॉब सर्च कर रहा है, तो हमारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकता है। हमारी अपनी रिक्रूटमेंट फर्म है। हमारे इंडिया में और अदर कंट्रीज में भी काफी सारे क्लाइंट्स हैं। तो अगर आपकी नोन में या आप कोई भी जॉब सर्च करें तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर काफी सारी हर डोमेन के लिए, हर प्रोफाइल के लिए जॉब है। उसके साथ ही अगर आपको डेली लेटेस्ट ऑथेंटिक जॉब्स देखनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। वहां पर भी टीम डेली 10 to 15 जॉब्स अपलोड करती है। टीम जो भी पोस्ट करती है वहां पर लेटेस्ट ओपनिंग वो हमारी अपनी होती है, ऑथेंटिक होती है, वो हमारे क्लाइंट्स की होती है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी डेली जॉब पोस्टिंग डलती है। और उसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है आप मैसेज जरूर करें इंस्टाग्राम पे, टीम आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेगी। और आप हमारे लिंक्डइन पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर भी हमारे 60,000 फॉलोवर्स हैं। वहां पर भी टीम आईटी और नॉन आईटी से रिलेटेड डेली जॉब ओपनिंग्स डालती है। तो हमारी जितनी भी जॉब ओपनिंग्स हैं सारी ऑथेंटिक है। हमारे अपने प्लेटफॉर्म्स पे टीम डालती है। उन सबके जितने भी जॉब ओपनिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगी। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। आज हम बात करेंगे इस अमेजिंग गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जिसमें एज क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, प्रमोशन कैसे होगी, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या, वो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके फॉर्म कब आने वाले हैं सारा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये जो ओपनिंग है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन मेडिकल साइंस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये जो पोस्ट है इसमें एनबीई जूनियर असिस्टेंट, ये ग्रुप सी के अंडर आती है और इसका लेवल 2 है। ये ऑल इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 18+ ईयर होनी चाहिए। बाकी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। नाउ यू कैन सी माई स्क्रीन। National recruitment rules have been released. National Board of Examination in Medical Science will release the notification in NBE Recruitment 2024 soon. ये एग्जामिनेशन का इनका जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आने वाले थे, लेकिन किसी वजह से डिले हो गए। एनी टाइम कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म आ सकते हैं। द वैकेंसीज विल बी अनाउंस्ड फॉर पोस्ट एज अ सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट। ये सब पोजीशंस आएंगी। कैंडिडेट विल बी सेलेक्ट ऑन द सीबीटी एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट। The candidate who wish to attend the recruitment must satisfy the eligible criteria mentioned by the authority. The article cover with all the details and about this NBA recruitment. The exam pattern for each post different, which have been explained in the article. अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का अभी नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। पोस्ट जो अभी पोस्ट आएंगी वो ये आएंगी। इन्होंने बताया हुआ है कि 21 में कब आई थी। जस्ट अभी टोटल वैकेंसीज अनाउंस नहीं हुई है। 2024 की अभी तक नहीं आई है। नोटिफिकेशन भी टू बी अनाउंस होगा, अभी हुआ नहीं है। वेट कर रहे हैं कि कब अनाउंस होगा। ये वैकेंसीज आने वाली है, आप बस तैयारी में लग जाइए। इसमें बहुत कम कंपटीशन है और जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बाकी मैं आपको डिटेल में आगे बताती हूँ। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट अभी नहीं आई है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, लास्ट डेट टू बी अनाउंस्ड, सीबीटी डेट टू बी अनाउंस्ड, स्किल टेस्ट टू बी अनाउंस्ड, अभी स्किल टेस्ट नहीं हुआ है। एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑनलाइन, एप्लीकेशन फीस होगी इनकी, सेलेक्ट प्रोसेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर का टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद एग्जामिनेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। पोस्टिंग एट न्यू दिल्ली,
सैलरी डिपेंड करता है आपकी किस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग क्या रहेगी, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन फी। एनबी रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फी, यू हैव टू पे द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फी टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन फॉर द रिक्रूटमेंट। कैंडिडेट कैन ओनली पे दिस अमाउंट थ्रू द ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन पे करना है आपको। जब आपको जैसे ये नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ये एप्लीकेशन आएगी, आपको जब पेमेंट फिल करेंगे ऑनलाइन करनी है। So make sure you pay the NB application fee before the deadline of the complete your registration. Here the expected category. आपको डेडलाइन से पहले पे करना है। जिन जिन कैटेगरी में कितना कितना पे करना है वो डिटेल में दिया हुआ है एप्लीकेशन फीस। जनरल में, ओबीसी में आपको 1500 प्लस जीएसटी नॉन रिफंडेबल है आपको। वुमेन को कोई नहीं पे करना, एससी एसटी में कोई फीस नहीं पे करनी और पीडब्ल्यूडी में भी कोई फीस पे नहीं करनी है आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एनबी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, कैंडिडेट मस्ट बी अवेयर ऑफ एनबी एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ देयर एज, क्वालिफिकेशन, नेशनलिटी एक्सेट्रा बिफोर द अप्लाइंग ऑफ द एग्जाम। डिटेल ऑफ द सेम आर गिवन बिलो। The age of the candidate must be between 18 to 27. एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द पोस्ट। जो जूनियर असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन है, 12th की क्वालिफिकेशन चाहिए उसके लिए आपको। थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। एज 18 टू 27, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द पोस्ट, नेशनलिटी इंडियन चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट नॉट स्पेसिफाइड, अभी तक बताया नहीं गया इसमें। आगे आगे जो एज लिमिट है वो डिस्कस कर लेते हैं। एनबी रिक्रूटमेंट एज लिमिट फॉर वेरियस पोस्ट इज एज फॉलोज। 18 ईयर से मैक्सिमम 27 साल की एज होनी चाहिए। एससी एसटी में जो रिलैक्सेशन है वो 5 इयर्स की है। ओबीसी में जो रिलैक्सेशन है वो 3 इयर्स की है। कैंडिडेट आर बेंचमार्क डिसेबल्ड 10 इयर्स की है उनको। एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड सर्विसमैन, उनको प्लस 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी हुई है। आप ये देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट आएंगे उनके लिए पास 12th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, 12th पास होना जरूरी है उसके लिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट डिग्री चाहिए और अगर जूनियर अकाउंटेंट है उसके लिए ग्रेजुएट डिग्री मैथमेटिकल, स्टैटिक, कॉमर्स आर रिकॉग्नाइज्ड। 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन डीलिंग द अकाउंट। एनबी एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं हम 2024 का जो भी रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल ओनली हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 200 मार्क्स। देयर आर 4 सेक्शन इन द सीबीटी, उसमें 4 सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन 50 नंबर का होगा। ईच करेक्ट आंसर्स का आपको जितने भी करेक्ट आंसर होंगे उनका 1 नंबर मिलेगा। देयर विल बी ए 0.25 नेगेटिव मार्किंग ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। तो आपको ध्यान रखना है, रॉन्ग आंसर जो भी होगा उनका 0.25 होगा नेगेटिव मार्किंग, और जो इसकी ड्यूरेशन होगी वो होगी 180 मिनट। आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 50 क्वेश्चंस आएंगे। जब आप पहला टेस्ट क्लियर कर लेते हैं उसके बेसिस पे आपको टेस्ट 2 के लिए बुलाया जाता है। उसमें होता क्या, द कैंडिडेट विल अपीयर द स्किल बेस्ड टेस्ट। द कैंडिडेट हु डू नॉट क्लियर द स्किल टेस्ट विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम फर्दर रिक्रूटमेंट। जो कैंडिडेट्स पहला टेस्ट नहीं क्लियर कर पा रहे उनको निकाल दिया जाता है। द डिसीजन ऑफ द डेजिग्नेट अथॉरिटी विल बी फाइनल एंड नो फर्दर अप्रूवल एंड रिप्रेजेंटेशन विल बी एंटरटेन्ड। द स्किल टेस्ट आर गिवन बिलो। स्किल टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का होता है, इसमें 75 मिनट्स आपको मिलेंगे। कैंडिडेट विल बी गिवन इन text in English and content 500 words that should be reproduced on the computer in the same format in 15 minutes. आपको इसके लिए क्या करना है, एक तो जो जितना भी एग्जाम आएंगे स्टेज 1, स्टेज 2 हिंदी और इंग्लिश में आएगा। स्टेज 1, स्टेज 2 में आपको सिर्फ टाइपिंग आनी चाहिए, डेटा एंट्री आनी चाहिए, बेसिक आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर कैसे यूज किया जाता है, टाइपिंग की नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। उसमें ये टेस्ट क्लियर करेंगे। अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं आपको नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाता है। थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका वो टेस्ट हो जाता है, स्किल टेस्ट 2 आप क्लियर कर लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है। कैंडिडेट हु पास द अबव मेंशन 2 स्टेजेस will be called in the document verification. Candidates will be declare either qualified or unqualified based on the complete documentation round. डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें से भी क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड हो जाते हैं कैंडिडेट। कैंडिडेट नीड टू प्रेजेंट एट द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन प्रोसेस। जितना भी आपने वहां पे मेंशन किया वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो प्रोफाइल है इसमें काम क्या रहेगा। Coordinate daily calendar of senior managers, plan appointment and events, create regular reports and update internal database, make travel arrangements, manage phone calls and emails, response promptly to manager queries, facilities internal communications। तो इस तरीके का आपका प्रोफाइल रहेगा जो जूनियर असिस्टेंट का रहेगा। आपके मैनेजर होंगे, उनके जो भी उनको रिपोर्ट चाहिए, जो भी काम है वो करना होगा। इसमें और क्या क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे आपको ये भी देख लेते हैं इस जॉब में। ड्राइविंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट पे, इलेक्ट्रिकल अलाउंस, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल फैसिलिटीज, ग्रेजुएटी। नाउ यू कैन सी कट ऑफ। इसमें जो कट ऑफ रहा है
यूआर का रहा है सीनियर असिस्टेंट के लिए 160.50 चाहिए था, जूनियर के लिए जो रहा है 143 रहा है, स्टेनोग्राफी के लिए 132 रहा है और जूनियर असिस्टेंट के लिए रहा है 148। ओबीसी 165 सीनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 145 रहा, 132 रहा स्टेनोग्राफर के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 149.25। एससी की कैटेगरी देख लेते हैं। एससी की कैटेगरी में सीनियर असिस्टेंट पोजीशन के लिए 156 रहा है, जूनियर अकाउंटेंट का जो कट ऑफ है वो रहा 130 और स्टेनोग्राफर का 116 रहा, बहुत ही कम था और जूनियर असिस्टेंट का 143। एनबी रिक्रूटमेंट रूल्स हैव बीन रिलीज्ड, नोटिफिकेशन 2024 जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है वो बहुत ही जल्दी आएगा। बहुत ही इजी है, 12th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी अमेजिंग जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बस तैयारी में लग जाओ। अगर अभी फॉर्म आने वाले हैं, कोई भी दिन फॉर्म की नोटिफिकेशन आ सकता है, इसकी प्रिपरेशन करो और जॉब लगने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं हम इसके सिलेबस की कि सिलेबस क्या रहेगा। NBA syllabus 2024. NBA syllabus has been given below. Candidate are asked to take note of the NBA syllabus and plan their preparation accordingly. आपको अपनी प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग करनी है, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, सो डोंट वरी। बहुत मतलब सिलेबस कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड सिलेबस है, बहुत बेसिक सिलेबस है। 10th और 12th तक के ही क्वेश्चंस आते हैं। आप 12th कर चुके हैं, आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चंस। इसमें आएगा आपका नंबर रैंकिंग हो गया, फिगरेटिव क्लासिफिकेशंस हो गए, ब्लड रिलेशन हो गए, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन अरेंजमेंट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग। आप देख सकते हैं 10th और 12th के सारे जो हैं जनरल इंटेलिजेंस के वही आते हैं क्वेश्चन। एनबी सिलेबस फॉर रीजनिंग, इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, पजल सब कुछ वैसे ही है, बहुत इजी है, ये भी आप कर सकते हैं। एनबी सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जनरल साइंस, एग्रीकल्चर, स्पेस, इकोनॉमी, अवार्ड, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, ये भी सारे वही डिटेल्स हैं जनरल अवेयरनेस। काफी इजी चीज है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आएगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेट, प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, वॉल्यूम्स हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सब कुछ ये भी आप देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है। इंग्लिश में आएगा वर्ड, एडजेक्टिव, क्लॉज, ग्रामर, स्पॉट एंड एरर्स, वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, ये देख सकते हैं आप। इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। फाइनल कट ऑफ जो है 300 मार्क्स के बेसिस पे निकलेगा, तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। बहुत ही अमेजिंग जॉब है, आप सब कर सकते हैं, कंपटीशन बहुत लेस है। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा जो जॉब सर्च कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।